मैथ्स का आ गया आपके पास चैप्टर नंबर 12 है, उसकी एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 12 उसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर अभी मैं आपको देख के बता देता हूँ कि हमने कौन सा क्वेश्चन उसका करना है। और ये बच्चों सारा काम मैंने जैसा कि आपको पहले दिन से बताया है कि सारा काम ज्योमेट्री बॉक्स का है, ठीक है। इसमें अभी जो चैप्टर नंबर 12 में आपका जो यूज़ हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की प्रोटेक्टर यूज़ हो रही है। इसको दूसरी ज़ुबान में डी भी कहते हैं। और इसके ऊपर जो नंबर ऑफ़ एंगल्स होते हैं ये 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और 180 डिग्री तक जाते हैं। तो इससे आपका चैप्टर नंबर 12 के अंदर सिर्फ और सिर्फ जितना काम भी है सारा प्रोटेक्टर का काम है, राइट। तो बच्चों इसमें आपने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 17 कल हमने कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 18 पर हैं और उसका पेज नंबर है आपके पास 173, राइट। 173 पेज पे हम पहुँचे। कहते हैं कैलकुलेट द साइजेस ऑफ एंगल 1, यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 को आपने फाइंड करना है, राइट। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक एरो का निशान ऐसे दिया गया है और दूसरा एरो का निशान ऐसे दिया गया है, राइट। उसके बाद एक लाइन इनके अंदर से गुजारी गई है जो इनको बाइसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है ईच पॉइंट। इस तरह ये यहाँ पर एंगल्स बनते हैं। एक एंगल यहाँ पर बन रहा है वो आपको खुद बताता है ये 70 डिग्री का है, राइट। और एक एंगल आपका यहाँ पर बन रहा है, इसको एंगल 1 कह रहे हैं। एक यहाँ पर बन रहा है, इसको एंगल 2 कह रहे हैं। एक यहाँ पर बन रहा है, इसको एंगल 3 कह रहे हैं। और फिर बच्चों आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपका 55 डिग्री का एंगल बनता है, 55 का बन रहा है। ये आपने एंगल 4 करना है और ये वाला 5 आपने फाइंड करना है और ये वाला 6 भी आपने फाइंड करना है। तो ये बच्चों एंगल 5 तक आपने जाना है, एंगल 5 एंड एंगल 6। अभी बच्चों देखें जब मैंने ये चीज़ इससे देख के मैंने ड्रा कर ली बुक से देख के, तो उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आ गई है, मेरे पास नेक्स्ट चीज़ आ गई है प्रोटेक्टर। अभी मुझे वो कहता है, अभी आज इस क्वेश्चन को मैं बाय पार्ट्स आपको हल करके बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी बच्चों देखें यहाँ से एक डी में बनाता हूँ, प्रोटेक्टर बनाता हूँ, यहाँ पर आ जाती है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो पूरी डी होती है इसके अंदर नंबर ऑफ़ एंगल्स कितने होते हैं, 180। अगर 180 में से 70 ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है तो बाकी पीछे कितने होंगे, 110, ठीक है। ये वाला एंगल आपका कितने का हो गया, 110 डिग्री का, 110 डिग्री का। 110 और 80 को मिलाएं आपस में, 110 प्लस 70 को आपस में मिलाएं तो ये 180 डिग्री बनता है। तो आपकी ये वाली जो प्रोटेक्टर है ये सारी पूरी है। अभी बच्चों यहाँ पे मतलब ये ऊपर जा रही है ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ से इसको ये काट करती है, इधर ऊपर 70 का है, ठीक है। अब बच्चों फिर यहाँ पर वही बात आ गई कि अगर हम ऐसे प्रोटेक्टर को रखते हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्टर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये तो ये 70 का, ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ पर 180 तक आएगा ना। तो 70 में से मैं जब 180 में से 70 को माइनस करूँगा तो ये कितने का होगा, 110 डिग्री का। कितनी डिग्री का होगा, 110 डिग्री का। अभी ये बच्चों जब मैं इसको इस तरह रखता हूँ तो ये 110 है तो बाकी पीछे क्या बचते हैं, 70। अभी हमने ये करना है कि इसको जमा करना है कि ये मतलब ज़ाहिर देखें इधर से भी वो डी है, इधर से भी ये डी आ गया ऐसे पूरा, तो ये सर्कल बन गया। सर्कल के अंदर जो नंबर ऑफ़ एंगल्स होते हैं वो 4 राइट एंगल्स ट्रायंगल होते हैं। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया ये भी 90 का होता है, 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 तो ये टोटल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अभी इसको आप जमा करें तो आपका 360 आना चाहिए। 110, उसके बाद दूसरा 70, फिर तीसरा 110, फिर चौथा 70। ये देखिए बच्चों ये 0 हो गया, ये हो गया 8, 9, 9 6 16, एक ऊपर आचल 1 2 3, यानी कि 360 सही है। अभी बच्चों आपने नीचे वालों का फाइंड करना है। नीचे वालों का आपने सब फाइंड करना है कि ये मैंने जब इसके ऊपर डी रखी तो ये 55 डिग्री का, ये टोटल 180 है, तो 180 माइनस 55 तो ये 5 हो जाएगा और ये यहाँ पर 2 आ जाएगा 7 में और ये 125।
तो ये बच्चों आपका 125 डिग्री का हो गया। कितने का? 125 का। अभी इसी तरह यहाँ पर जब ये 55 का है तो बाकी रिमेनिंग कितना होगा? 125 डिग्री का। अगर ये 125 का है तो ये 55 डिग्री का। तो इस तरह आपके पास एंगल 1 लिखते जाएं, एंगल 1 इज इक्वल टू 110, एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 110 डिग्री, राइट। और उसके बाद एंगल 4 इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल 5 इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो ये एंगल्स बच्चों आपने फाइंड कर लिए। अभी मैं आपको मतलब फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों की हेल्प से आप लोगों के साथ ही एक चीज़ का सॉल्यूशन निकाला है। अच्छा देखें बच्चों, स्टिक में क्या, अच्छा ये पढ़िए, सॉरी। देखें बच्चों, सबसे पहले आपको उसने कहा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 की जो है वो आप मेजरमेंट करके बताएं। मैंने आपसे कहा इसके अंदर टोटली जो यूज़ हो रहा है वो आप लोगों का आपका प्रोटेक्टर यूज़ हो रहा है। टोटली इस एक्सरसाइज के अंदर जो इस्तेमाल है वो प्रोटेक्टर का है, ठीक है। प्रोटेक्टर के ऊपर आपको सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए कि प्रोटेक्टर के ऊपर जो नंबर ऑफ़ एंगल्स होते हैं 0 डिग्री से ये स्टार्ट होते हैं और 180 डिग्री तक ये जाते हैं। 180 डिग्री तक जब जो बच्चों ये जाते हैं तो मैंने यहाँ पर उसने आपको 70 का एंगल खुद दे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ से ये डॉटेड के ज़रिए इमेजिनरी लाइन लगाई, ये पूरा डी बनाया और डी के अंदर मुझे पता है कि नंबर ऑफ़ एंगल जो हैं वो 180 होते हैं। कितने होते हैं? 180 होते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पे ये जो 70 उसने पहले का दिया हुआ है इसको मैंने प्रोटेक्टर से माइनस कर दिया 180 से। 180 माइनस 70 110, मुझे पता चल गया कि ये दूसरा 110 का है। अब मैं अपने प्रोटेक्टर को पहले मैंने ऐसे रखा है, अब मैं इसको ऐसे रखता हूँ। एक एंगल मुझे 70 का दिया गया तो दूसरे कितने का होगा? 110 का। फिर जब मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो एक 110 का दिया गया है तो दूसरा कितने का होगा? 70 का, तो ये 180 बन जाएगा। अब ये मैंने एंगल नंबर 1, एंगल 2, एंगल 3 की मैंने मेजरमेंट कर ली। एंगल 1 जो है वो 110 का है, 2 जो है वो 70 का है और 3 जो है वो 110 का है। अभी बच्चों मैं नीचे वालों पे आ जाता हूँ। ये मुझे 55 का दिया जाता है कि ये वाला एंगल जो है वो 55 डिग्री का है, तो टोटल 180 है। तो 180 में 55 में माइनस करता हूँ तो 125, ये दूसरा आपका 125 का आ गया। फिर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ऊपर वाला अगर 55 का है तो नीचे वाला 125 का, ये अगर 125 का है तो ये 55 का होगा। तो बच्चों इसमें टोटली जो यूज़ हो रहा है वो आपका प्रोटेक्टर यूज़ हो रहा है। हर बच्चा इस प्रोटेक्टर को ज़हन नशीन कर ले कि इसके ऊपर नंबर ऑफ़ एंगल जो हैं वो 180 हैं, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं। अगर हमें कोई एंगल दिया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक स्ट्रेट लाइन पे आपको एक एंगल दिया जाता है, मतलब इस तरह वो आपसे कहता है कि ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ से जो ऊपर एंगल आता है कि 75 डिग्री का है, तो इसको फाइंड करो। आप इसको पूरा ये बनाओगे तो 180 टोटल इसमें होते हैं 75, हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये 105 बच जाते हैं। ये वाला एंगल आपका 105 का हो जाता है। लेकिन ये मुझे किससे आया? प्रोटेक्टर से। किससे? प्रोटेक्टर से। चैप्टर नंबर 12 के लिए प्रोटेक्टर को आप अपने ज़हन नशीन करने के सारे एंगल्स आप इससे ड्रा करने हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपको इस प्रोटेक्टर्स के ज़रिए कहा जाता है कि नीचे वाले वर्ड्स यूज़ करते हुए आप 120 का एंगल ड्रा करें, 120 का। देखें बच्चों, ये आप यहाँ पर इस साइज़ को रख के ये सीधी लाइन लगाएंगे, राइट, ये सीधी लाइन लग गई। उसके बाद अगला काम कि 120 का एंगल कहाँ पर है? ये नहीं, 120 का एंगल बच्चों ये है, ठीक है। अब मैं जब इसको आपस में लाइन लगाता हूँ तो ये इसको ला के यहाँ से मिलाता हूँ तो ये 120 का एंगल आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे 90 का ड्रा करता हूँ, ये था 120 का, तो 90 का बच्चों ये है, तो ये मैं बिल्कुल सीधी लाइन इस पर ड्रा करता हूँ तो ये आपका इस साइड पे 90 का हो जाता है, 100 और 120 का आ जाता है, राइट। तो ये आपने उसके लिए इस प्रोटेक्टर को याद रखना बहुत ज़रूरी है
कि फ़र्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आपका ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर से यूज़ हो रहा है वो है आप लोगों के पास प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर्स के मतलब चंद एक इन्फॉर्मेशन हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोबारा नए सिरे से। सबसे पहली बात यह है इसके ऊपर नंबर ऑफ़ एंगल्स जो होते हैं वो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और 180 तक जाते हैं। फिर चंद एक एंगल्स के नाम हैं 0 से लेकर 90 तक आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, 91 से लेकर 180 तक आपके सुप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। फिर इनको एक्यूट और एब्ट्यूज़ भी कहा जाता है, वो 90 से अबव या 90 से कम वालों को एक्यूट और एब्ट्यूज़ एंगल्स कहा जाता है। उसके बाद बच्चों ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है 180 तक जाता है, जो मतलब ये जो 90 पर जो आपका एंगल बनता है इसको कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। लेकिन जो 0 पर जाता है 180 पर बनता है इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये चंद एक इन्फॉर्मेशंस थी जो प्रोटेक्टर के मुतालिक थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के लिए और पेपर्स के लिए आपके पास प्रोटेक्टर होना बहुत ज़रूरी है और प्रोटेक्टर के मुतालिक जितनी इन्फॉर्मेशन भी है वो सारी आपके पास होना ज़रूरी है। और इस तरह अभी हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 19, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज़ 19। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास आ गया 19, वो भी सारा प्रोटेक्टर से ही हल होगा। देखिए उसको भी मैं अभी आपके सामने प्रोटेक्टर से ही सारा सॉल्व करूंगा। प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स के इंस्ट्रूमेंट्स में से चैप्टर नंबर 12 के लिए प्रोटेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। पेज नंबर 173 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 और पेज नंबर 173। बच्चों अभी आपके पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं वो मतलब एंगल्स तो ज़ाहिर है ये बनते हैं, ये बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, इसका 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 ये है। अभी हम इनको नंबर ऑफ़ एंगल्स देते हैं और जिस चीज़ का जो चीज़ दी हुई है वो हम इसके अंदर लिखते जाते हैं, राइट। देखें जी, ये बच्चों आपको 50 डिग्री का दिया गया है। ये ये फिर एंगल 1 2 3 आपने फाइंड करना है। उसके बाद बच्चों ये आपको 55 डिग्री का दिया गया है, 55 डिग्री का उन्होंने दे दिया है। उसके बाद आप 4 5 6 फाइंड करेंगे। उसके बाद ये बच्चों आपको 60 का दिया गया है, राइट। उसके बाद 4 5 6 और ये गलत हो गया, ये 70 डिग्री का आपको दिया गया है। ये आपने 4 5 6 है, तो 7 8 और 9 आपने फाइंड करने हैं, राइट। फिर बच्चों वहीं पे बात आ जाती है कि हमारे पास प्रोटेक्टर का होना ज़रूरी है। ठीक है, सारा का सारा एक्सरसाइज जो है वो आपका इसी प्रोटेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है ये किस तरह यूज़ होता है, तो आपके लिए चैप्टर नंबर 12 में कोई काम भी मुश्किल नहीं। ठीक है, लेंथी हैं थोड़े क्वेश्चंस लेकिन मुश्किल नहीं है। और जिस तरीके से मैंने करवाए हैं, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड किए तो आपको एक्सरसाइज नंबर 12 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहली बात बच्चों यहाँ पर देखें, इसको मैं यहाँ से आपसे कहता हूँ कि ये एक प्रोटेक्टर है, ये एक प्रोटेक्टर है और प्रोटेक्टर के अंदर नंबर ऑफ़ एंगल्स कितने होते हैं? 180। कितने होते हैं? 180। अगर बच्चों 180 में से 50 उसने पहले ड्रा कर दिया है तो बाकी पीछे कितने बच गए? 130। कितना हो गया? 130। ये आपका एंगल ऑफ 130 हो गया। अब बच्चों मसला ये, अब इस डी को मैं ऐसे रखूँगा, एक 130 है, 180 में से 130 उन्होंने आपको ड्रा करके बता दी है, बाकी पीछे 50, ये आपका आ गया 50। अब मैं इस प्रोटेक्टर को ऐसे रखूँगा, सारा काम प्रोटेक्टर का ही है। 50 का आ गया है, 180 में से 50 का उसने ड्रा कर लिया, बाकी पीछे 130 बच गया। सो आपका 130 एंगल 1 इज़ इक्वल टू 130, एंगल 2 इज़ इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल 3 इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। ये आपने एक जगह पे फाइंड कर लिया। अभी ये जो है इसके लिए आप यूँ रखेंगे इसको, एक बच्चों आपको
180 में से 60 का वो ड्रा कर लेता है, बाकी पीछे कितने बचते हैं 120, ये आपका हो गया 120। उसके बाद ये 60 का ड्रा हो गया, ये नीचे 120, ये 120 का ड्रा हो गया, बाकी पीछे 60। एंगल 4 आपके पास आ गया 120 और एंगल 5 आपके पास आ गया 60 और एंगल 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6 आपके पास आ गया 120। अभी बच्चों फिर वही बात कि ये आप जब इसको इस तरह रखेंगे 70, 180 में से हम -70 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 110। ये वाला एंगल आपका 110 का हो जाएगा, ये 110 का तो दूसरा 70 का, ये 70 का तो चौथा 110 का। तो ये बच्चों आपके पास मतलब एंगल 7 जो है वो आपके पास 110 का आ गया, एंगल 8 जो है वो आपके पास 70 का आ गया और एंगल 9 जो है वो ऑलरेडी 110 डिग्री का आपके पास आ गया। तो ये थे बच्चों आप लोगों के आज के क्वेश्चंस। देखें ज़रा इनको कि सबसे पहली बात ये है कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ प्रोटेक्टर्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ एंगल्स हैं वो बच्चों 180 डिग्री हैं। कितने हैं 180। तो जब मैंने इसको यहाँ से एक मुकम्मल प्रोटेक्टर की शक्ल दी, यहाँ पे रखा, तो उसमें से मैंने कहा 180 में से 50 अगर उन्होंने हमें ड्रा करके बता दी हैं तो बाकी पीछे कितने बच गए 130। अब जब मैंने यहाँ पर रखा तो 130 ड्रा हो गए 150 में से, तो 130 में से 50 मैंने ड्रा कर लिया तो बाकी पीछे कितने बच गए 50। कितने हो गए 50, ये वाला 50 का हो गया नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ से इस प्रोटेक्टर को ऐसे रखा, एक सर्कल बनाया। और दूसरी बात ये कि आपने इनको जमा भी कर लेना, ये 360 के बराबर आने चाहिए। अगर ये 360 से एक भी डिजिट ज़्यादा या कम है आपका क्वेश्चन गलत है। तो ये बच्चों यहाँ पे 50 था, मैंने इसका यहाँ पे पूरा रख के ये प्रोटेक्टर बनाया तो वो 130 180 बन गया। तो इस तरह आपका जो होमवर्क है इस एक्सरसाइज में से वो है आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बता के क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22। इसमें बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, कहते हैं यूजिंग योर प्रोटेक्टर ड्रा एंगल ABC ऑफ साइजेस 72 डिग्री, AP बाइसेक्टर ऑफ BAC। AP जो है वो उसमें से आपने बाइसेक्ट गिराना है और ये तीनों एंगल्स आपने देखें बच्चों, ये आपके पास आपका प्रोटेक्टर है, ये 70 है, ये 71 है, 72 है। यहाँ पर आप इसका डार्ट लगाएंगे, इसमें से आप ABC एंगल का, उसमें से आप बाइसेक्टर गिरा के इसको क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 इज़ योर होमवर्क। ये आपने होमवर्क करना है, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। और इस तरह बच्चों आपका जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा अभी बच्चों आपकी जो इसमें ये है कि कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्यूट एंगल्स। कौन सा एक्यूट एंगल्स नहीं है 78 डिग्री, बी है आपका, बी जो है 78 जो है वो एक्यूट एंगल नहीं है, ये 1 का बी है। 2 का क्या आएगा जी, 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एब्ट्यूज एंगल, इज़ एन एब्ट्यूज एंगल। ऊपर वाले में एन एक्यूट एंगल 78 डिग्री था और नीचे वाले में जो है वो 130 जो है ए एक्यूट एंगल है, ए है इसका आंसर और ए के आगे क्या लिखा हुआ है 130। नंबर 3 जो है बच्चों वो ये है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स एडेड अप टू, ये क्या एडेड अप टू 12 चैप्टर नंबर 12।
पहले का सी और दूसरे का ए और तीसरे का डी, सेकंड जी और चौथे का सी। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सॉरी मैंने इसका ये लिखवाया है 1 का सी है। क्या है 1 का सी है? वो 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है एक्यूट एंगल्स। और उसके बाद सी है इसका सी। उसके बाद ये जो आपके पास नंबर ये आया है, ये आपके पास डी है जो कि 180 नंबर ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल हो आपके पास, ये देखें, ये एक इसका 90 का एंगल होता है और दूसरा ये कहते हैं कि 45 के अगर इक्विलेटरल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 45 डिग्री का होगा। और उसके बाद 4 है नंबर आपके पास, 4 है आपके पास द राइट एंगल्स फॉर ए स्ट्रेट एंगल्स, बिल्कुल सही का ट्रू है ये देखें, ये है, ये आपका राइट एंगल होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री का। तो इसको राइट एंगल भी कहते हैं और स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों नंबर 5 पर है, 5 पर आपका है जी, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स। नो, फॉल्स है ये। क्या है ये? फॉल्स, FALSE, फॉल्स। तो ये आपका बच्चों आज आपके एक्सरसाइज नंबर 12 के क्वेश्चन सारे फिनिश हो गए। 20, 21, 22 आपका होमवर्क है और उसके बाद ये जो नीचे आपको चीज़ें दी गई हैं सारी, तो ये आपने सारी सॉल्व करनी है, राइट। और क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 आपका होमवर्क और ये आपकी एक्सरसाइज के वो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।